गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको ईवीएस चैप्टर 3 क्लास 4 का पढ़ाया जाएगा। टाइटल है केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। अपने शरीर के जो अंगों की किस तरह से आप सुरक्षित रखें, उनका ध्यान रखें, इसी विषय में पढ़ाया जाएगा। गॉड हैज़ गिफ्टेड अस ए वंडरफुल मशीन। भगवान ने हमें एक बहुत सुंदर मशीन दिया हुआ है, यंत्र दिया हुआ है, आवर बॉडी, जिसको हम हमारा शरीर कहते हैं। विच परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर अस, जो हमारे लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। इट इज़ देयरफॉर आवर ड्यूटी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी एंड कीप इट हेल्दी। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर का उचित देखभाल करें, इसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए। सबसे पहले हम लेते हैं द केयर ऑफ टीथ। दांतों का ध्यान हम कैसे रखें, दांतों का। वी शुड रिंस आवर माउथ विथ वाटर आफ्टर ईटिंग एनीथिंग टू रिमूव द फूड पार्टिकल्स विच मे कॉज देयर टिके। सबसे पहले हमें कुछ खाने के बाद, आप जो भी कुछ खाते हैं, खाने के बाद पानी से अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लें, जिससे कि जो भी कण आपके दांतों में फंसे हुए हैं वो बाहर निकल सकें। टूथ डिके इज द प्रोसेस दैट रिजल्ट इन कैविटी। क्योंकि अगर दांतों के बीच में कुछ कण फंस जाते हैं, वो उसमें एक गैप, कैविटी पैदा कर देते हैं। उसमें दो दांतों के बीच में जो गम्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं और उसमें कैविटी, एक छोटा सा क्षेत्र हो जाता है। It occurs when bacteria in your mouth make acid and damage a tooth। और इससे होता क्या है कि उसमें जो गम्स के बीच में जो कैविटी हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया डेवलप होती हैं, और बैक्टीरिया जब डेवलप होती हैं तो ये आपके दांत को नुकसान हो जाती है, इससे आप दांत खो भी सकते हैं। इफ़ नॉट ट्रीटेड टूथ डिके कैन कॉजिंग पेन। अगर इसका आप दांतों का ध्यान ठीक से नहीं रखते हैं तो इसमें दर्द होता है, इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है इसमें, एंड लॉस ऑफ टीथ, और दांतों का नुकसान भी होता है, यानी आपके दांत गिर जाते हैं। द लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स कॉज सेक्रेशन ऑफ एन एसिड विच डैमेज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टीथ कॉल्ड एनामल। जो पार्टिकल्स दांतों के बीच में रह जाते हैं वो एक प्रकार का एसिड पैदा करते हैं, जो हमारे दांतों को सुरक्षा करने वाले जो प्रोटेक्टिव कवर है इसके, जो उसके ऊपर जो रक्षा करने के लिए जो कवर लगा हुआ है वो खराब हो जाता है, और इससे हमारे दांत गिरने लगते हैं। किस तरह से हम दांतों को अपनी रक्षा करें, मुख्य कुछ बातें आपको बताई जा रही हैं। ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे। अपने दांतों को दिन भर में कम से कम 2 बार आप ब्रश से साफ करें। डू नॉट यूज ए हार्ड टूथब्रश। जो आपका टूथब्रश हो थोड़ा सॉफ्ट हो, मुलायम हो, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। इट में इंजोर द गम्स एंड डैमेज द एडिबल्स। ये इससे क्या होगा कि आपके मसूड़ों को ये खराब कर देगा। अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो जब आप रगड़ेंगे तो आपके मसूड़े भी रगड़ में आएंगे, और इससे आपकी जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो भी डैमेज हो जाएंगे। नेवर यूज एस आर कोल डस्ट। कभी भी आप राख या कोयले से भी कुछ लोग करते हैं दांत साफ, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको कभी नहीं यूज करना चाहिए। टू क्लीन टूथ। अपने दांतों को साफ करने के लिए कोयले का या किसी राख का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। दे कैन डैमेज बोथ द टीथ एंड गम्स। क्योंकि ये हमारे दांतों को और मसूड़ों को, दोनों को ही ये खराब कर देते हैं। ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाइक एप्पल, गुआवा, कैरेट, रेडिश विच एक्सरसाइज आवर टीथ एंड गम्स। हमें फलों का सेवन, कुछ फलों का सेवन जिनको ज़्यादा चबाना पड़ता है, ऐसे फलों को खाना चाहिए जिससे कि हमारे दांतों का एक्सरसाइज, अब पूरा एक्सरसाइज हो जाए और हमारे दांत मजबूत बन सकें। जैसे कि सेब है, अमरूद है, और आपके गाजर है। जो ज़्यादा चबाने वाली जो भी फल है उन्हें आप जिनसे चबा के खाएँ, इससे आपके दांत का एक्सरसाइज हो जाता है और दांत मजबूत होते हैं। आफ्टर ब्रशिंग टीथ जेंटली मैसेज द गम्स विथ द फिंगर्स।
ब्रश करने के बाद में आप बहुत ही जेंटली साधारण तरीके से धीरे धीरे आप अपने मसूड़ों को अपने उंगलियों से रगड़ दें। दिस विल इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इन गम्स एंड मेक देम हेल्दियर। इससे क्या हुआ कि जो खून का जो संचार है आपके मसूड़ों में वह अच्छी तरह से हो जाएगा और वो उसे स्वस्थ बनाएंगे। अवॉइड ईटिंग टू मेनी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स। हमेशा बहुत ज़्यादा चॉकलेट और मिठाइयाँ इनको खाने से बचें। डू नॉट ओपन बॉटल्स और क्रैक हार्ड नट्स लाइक वेलनट और एनी अदर हार्ड थिंग विद टीथ। आप अपने दांतों से बोतल को न खोलें या किसी ढक्कन को आप दांतों से न खोलें, और जो बहुत ही कठोर पदार्थ हैं या कठोर फल जैसे नट है, आपका अखरोट, इनको दांतों से तोड़ने की कोशिश ना करें, ये आपके दांत को खराब कर सकते हैं। विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ। और हर 6 महीने के बाद एक दांत के चिकित्सक को, दांत के डॉक्टर को एक बार दिखा लेना चाहिए। दूसरा आपके शरीर की सुरक्षा के लिए आता है बाथिंग, स्नान करना। वी शुड टेक कंप्लीट बाथ डेली। हमें प्रतिदिन अच्छी तरह से एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। डस्ट पार्टिकल्स एंड वेरियस डिजीज कॉजिंग जर्म्स स्टिक टू द स्किन। धूल के जो कण होते हैं ये बहुत सारी बीमारियों के कारण बनते हैं, क्योंकि जो जर्म्स हमारे चमड़ी पर, स्किन पर इकट्ठा हो जाता है, अगर वो जमे रहते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इससे कई बीमारियां पैदा होती हैं। दे में हार्म आवर स्किन, वो हमारी चमड़ी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट बाथ रेगुलरली, यदि हम नियमित रूप से नहीं नहाते हैं। वी शुड यूज ए गुड क्वालिटी सोप। हमें एक अच्छी प्रकार के साबुन का प्रयोग करना चाहिए। आर्मपिट्स थिंग्स, ईयरलिड्स, आईलिड्स etc। कुछ साबुनों के नाम दिए हुए हैं जो शायद हमारे इस लोकल मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो मतलब अच्छी किस्म के साबुन का प्रयोग करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक बैक्टीरिया निकाली जा सके। शुड बी क्लीन प्रॉपरली, उससे अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हेयर एंड विथ सोप एंड वाटर एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक। हमें अपने बालों को लगभग एक सप्ताह में 2 बार अवश्य धोना चाहिए। दिस कीप्स हेयर क्लीन एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लाइस एंड डैंड्रफ। और इससे क्या कि डैंड्रफ से, यानी जो रूसी होती है बालों में, इससे, और लाइस जूं और रूसी से ये हमें बचाती है। ऑल्सो वी शुड अप्लाई ऑयल आफ्टर एवरी वॉश टू मेक हेयर हेल्दी एंड शाइनिंग। और बालों को चमकदार बनाने के लिए हमें जो है बालों में तेल का प्रयोग करना चाहिए हमेशा नहाने के बाद। बच्चों, इतना ही आज आपको 2 बताया गया, एक दांतों की सुरक्षा के बारे में और एक स्नान करके बॉडी जर्म्स जो होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, चमड़ों की सुरक्षा के लिए और डिजीज से बचने के लिए। आज की इतना ही, बाकी आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। हाँ, तो बच्चों आज आपको 2 चैप्टर पढ़ाए गए, केयर ऑफ टीथ, दांतों का देखभाल, और बाथिंग, स्नान करना। इसके बारे में आपको बताया गया। आप होम एक्टिविटी में आप ये करें कि आप दांतों का चित्र आप बनाएं, पिक्चर ऑफ ग्रुप ऑफ टीथ। ग्रुप ऑफ टूथ, दांतों का समूह बनाएं, अर्थात टीथ बोलते हैं इनको, पूरे कई दांत। और दूसरे में एक बाथिंग टब बनाएं, बाथिंग टब, जो छोटे बच्चों के नहाने का बाथिंग टब होता है गोल सा, उसे आप बनाएं और उसमें बिंदी के आकार का पानी भरा हुआ भी दिखाएं विथ वाटर, विथ वाटर। होता है वही आता है। ओके, थैंक यू।